दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। एक के बाद एक पनौतियों पे पनौतियां लगती चली जा रही है, लेकिन विश्व गुरु पूरी तरीके से खामोश हैं। जी हां, अमेरिका से न्यूज निकल कर आई है, ये आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको जरा याद दिला देना चाहता हूं पास्ट में, और मैं इसको पूरी तरीके से कवर करने का काम कर रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया तो बताएगा नहीं आपको। कनाडा में सबसे पहले कहा जाता है कि जो लोग कनाडा के इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं वो गुजरात ना जाएं, गुजरात अनसेफ स्टेट है। उसके बाद पता चलता है कि यही सेम तरीके की न्यूज निकल कर आती है जहां पर यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं वो कह देती हैं कि जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर अपोज करने का काम करती हैं यूके की होम सेक्रेटरी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है, विच क्लियरली शोज कि हमारी इज्जत जो है पूरे वर्ल्ड में कम हो रही है कहीं ना कहीं। और आज एक और न्यूज निकलकर सामने आती है अमेरिका की तरफ से। बिना किसी देरी के इस न्यूज को भी आपके सामने रखूंगा और इसके साथ कुछ और भी खबरें हैं जो कि आपके सामने रखूंगा, इसलिए चाहूंगा कि आप एंड तक जरूर बने रहें। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन इन इंडिया ड्यू टू क्राइम एंड टेररिज्म, यूएस ट्रैवल एडवाइजरी इशूड ऑन 5 अक्टूबर फॉर इट्स सिटीजंस ट्रैवलिंग टू इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि यूएस ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी है, ठीक कनाडा की तरह, कि अगर आप लोग इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर प्लीज कॉशियस रहिए और ज्यादा से ज्यादा कॉशियस सतर्क रहने का काम करिए, क्योंकि इंडिया में क्राइम और टेररिज्म काफी ज्यादा बढ़ रहा है और आपकी जान को ऐसे में खतरा हो सकता है। क्या ये एक बहुत अच्छी चीज है? क्या इससे हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है? एक बार जरा कॉमन सेंस से काम लीजिए और मुझे इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने का काम करिए। मेरी कोई नरेंद्र मोदी से जाती दुश्मनी नहीं है। कुछ ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी मेरे पैसे लेके भाग गए थे इसलिए मैं उनकी बुराइयां कर रहा हूं। नहीं, मुझे अपने देश की चिंता है यहां पर और इसलिए बार बार मैं इन सवालों को उठाने का काम कर रहा हूं। साथ में हमारे देश की मीडिया किस तरीके से इन खबरों को इग्नोर कर रहे हैं, साइडलाइन कर रही है, जैसे कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके कोई मायने ही नहीं है। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और इसीलिए मैं बार बार इन चीजों के ऊपर एक सवाल उठा रहा हूं। और ये पहली बार यूएस से झटका नहीं लगा है, एक हफ्ते के अंदर यूएस से दूसरी बार झटका कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं। पहला झटका वो था जहां 4 दिन पहले मैंने आपको न्यूज बताई थी कि यूएस में जो हिंदुत्व संगठन है उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी जा रही है। उनकी फंडिंग कहां से आती है इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी जा रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा था हमारी इमेज के ऊपर। उसके बाद आज एक और न्यूज सामने निकल कर आती है जहां पर पता चलता है कि भाई यूएस तो ये कह रहा है कि अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो आप कॉशियस रहिए क्योंकि वहां पर क्राइम और टेररिज्म बढ़ चुका है। आप पीछे पीछे किसी के भी दिखा दीजिए फोटो में नरेंद्र मोदी के 50 लीडर पीछे हैं, लेकिन सच्चाई आखिर ग्राउंड रियलिटीज क्या है वो ऐसी खबरों से पता चलती है। पहली खबर ये, और पूरा मैंने आपका सामने स्क्रीनशॉट लगाया, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और खबर की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। ये खबर जो है ये कल की निकल कर आई थी जहां पर न्यूज 24 के माध्यम से पता चला कि सिंगापुर में अपनी फैमिली का ऑफिस खोलने वाले हैं मुकेश अंबानी। जी हां, सिंगापुर में अपनी फैमिली का एक ऑफिस खोलने वाले हैं मुकेश अंबानी। और ये अपने आप में बहुत सारे सवालिया निशान यहां पर खड़े करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आखिरकार मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के इतने ज्यादा अमीर आदमी है, सेकंड नंबर पे शायद इस टाइम पर हैं, उनको सिंगापुर में अपना ऑफिस खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारे देश में बात करी जाती है मेक इन इंडिया की, या फिर हमारा देश ही सब कुछ है, देश में रहो, देश के लिए कमाओ, आत्मनिर्भर बनो। तो आखिरकार ऐसे में सिंगापुर में जाकर अंबानी अपना ऑफिस क्यों खोल रहे हैं? कहीं ये इशारा तो नहीं है कि हमारे देश से शिफ्ट होने वाले सिंगापुर की तरफ मुकेश अंबानी? डेफिनेटली यहां पर कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मुकेश अंबानी पिछले कई दिनों में ऐसी हरकतें कई बार कर चुके हैं। ये एक बार नहीं है, इससे पहले उन्होंने लंदन में भी एक बहुत महंगा घर खरीदा था और उस टाइम पर भी यही सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार लंदन में इतना महंगा घर क्यों खरीदा जा रहा है। अब सिंगापुर में अपनी फैमिली का ऑफिस बनाने जा रहे हैं, कल को अपनी फैक्ट्री सेटअप कर देंगे ऑस्ट्रेलिया में, या फिर अमेरिका के अंदर अपने बच्चों के लिए घर खरीद लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार ये ज्ञान पेलती है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे देश को जो है विकास की पटरी पे डाल दिया। देश जो है पता नहीं कौन से आसमान पे चढ़ चुका है इस टाइम पे। और साथ में भाई नरेंद्र मोदी के भक्त, वो वाले भक्त जो यहां पर मोदी मोदी करते रहते और मोदी मोदी करते करते कनाडा, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं। पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे को मोदी में अपना रब दिख रहा है तो आखिरकार तुम अपना देश छोड़ के भाग क्यों रहे हो इस तरीके से? हमारे देश में तो सारी चीजें हो ही रही है ना,
देश जो है तरक्की के रास्ते पे तो चल ही रहा है, तो तुम आखिरकार कनाडा और अमेरिका क्यों भाग रहे हो? आगे बढ़ना चाहता हूं और ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं एक और खबर के ऊपर, जो कि है वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड। जी हां, नरेंद्र मोदी जो है गुजरात गए थे थोड़े दिन पहले और वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन इन्होंने करने का काम किया था। अब लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है जिस चीज को भी हाथ लगाते हैं उस चीज के ऊपर पनौती लग जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार एक्सीडेंट हो गया। पहले जो है ये भैंस से टकरा गई थी, कल ये गाय से टकरा गई। और सबसे बड़ी बात पता है क्यों यहां पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है? इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेन बनाई है, हजारों करोड़ की लागत से ट्रेन बनाई है, गाय से टकराने से ट्रेन जो है उसके अंदर डेंट आ जाता है, कभी उसका बोनट उखड़ जाता है। भाई इतनी हल्की तो मारुति आजकल अपनी गाड़ियां भी नहीं बनाता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें नरेंद्र मोदी का क्या दोष है? वंदे भारत एक्सप्रेस अगर किसी गाय या भैंस से टकरा के टूट जाती है या फिर पिचक जाती है तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी को पनौती मत बोलो। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली पनौती नहीं बोलना चाहिए, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मोदी जी का यहां से डेफिनेटली लेना देना है। एक प्रधानमंत्री एक ट्रेन को पूरी तरीके से इनॉग्रेट करते हैं जाकर और उसके ऊपर वाहवाहियां बटोरने का काम करते हैं, तो क्या उस प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अगर वो ट्रेन किसी गाय भैंस से टकराए और टकरा के टूट जाए तो उसके ऊपर कम से कम एक जवाब दें? जवाब तो तभी मिलेगा ना जब कोई सवाल पूछेगा, और सवाल साला पूछेगा कौन? अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अगली खबर के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। यह भी अपने आप में काफी मजेदार है। एक पोस्टर निकल करके सामने आया है जो कि हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया। क्या लिखा है जरा इस पे एक बार देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। 125 यूनिट बिजली पर जीरो बिल। भारतीय जनता पार्टी जो है हिमाचल में ये कहने का काम कर रही है और इसको पब्लिसाइज करने का काम कर रही है। अब मैं ऐसे में पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी के भक्तों से कि क्या ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फ्री में बिजली देता है या फिर किसी और स्टेट में अगर कांग्रेस फ्री में बिजली देती है या फिर ममता बनर्जी फ्री में बिजली देती है तो ये मुफ्त की रेवड़ी होती है, लेकिन हिमाचल जाते ही रेवड़ी जो है ये एकदम से लोहे के चने बन जाते हैं, पता नहीं कैसे। अब आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं। ये है मोहन भागवत जी की तरफ से। जी हां, इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो शायद इनको भी बाद में सुनने के बाद हजम नहीं होगा। क्या बोला इन्होंने, एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं। मोहन भागवत जी यहां पर कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ण एंड जाति कास्ट शुड बी फॉरगॉटन। वाह वाह, कितने महान विचार निकल करके आए। आगे कहते हैं कि टुडे इफ समवन आस्क्स अबाउट इट एवरीवन थिंकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी शुड टेल दैट वर्ण एंड जाति कास्ट सिस्टम इज अ थिंग ऑफ पास्ट एंड शुड बी फॉरगॉटन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत। इन्हीं मोहन भागवत से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कितने दलित लोग जो हैं वो आरएसएस के चीफ आज तक रहे हैं? दीजिए आरएसएस के चीफ की बात, आज भी ऐसी खबरें निकल करके सामने आती है कि किसी दलित बच्चे को मंदिर में से पानी पीने के लिए पीटा जाता है या फिर किसी दलित आदमी को मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए पीटा जाता है। आप जानते हैं कि ये लोग जो दलितों को पीटने का काम करते हैं अक्सर कौन होते हैं? ये होते हैं पुजारी टाइप के लोग, वो लोग जो खुद एक संघी विचारधारा से बिलोंग करते हैं। वैसे बात तो मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बोली, लेकिन मोहन भागवत जी आपकी इस बात को क्या आपके ही कार्यकर्ता मानने का काम करेंगे? जरा एक बार उनसे पूछने का काम जरूर करेगा। आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और खबर आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने ज्यादा पगला चुके हैं इस टाइम पर, इससे आपको पता चलेगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, अमित मालविया जी ने एक फोटो पोस्ट करी थी जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर था और ऊपर जो है सॉरी वीर वर्कर का एक फोटो लगा हुआ था। साथ में उन्होंने लिखा कि आफ्टर केरला Congress puts up Savarkar's poster in Karnataka. It is finally dawning on Congress that Savarkar's contribution and worldview defined today's India, and it was Nehru who was a coward, unable to take the hardship in Nabha jail, wrote an apology to the British। मतलब अमित ट्रोलर मालविया यहां पर ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है वो सावरकर को यूज करने का काम कर रही है और ये अब समझ चुकी है कांग्रेस कि सावरकर कितने ज्यादा वीर थे और जो सबसे ज्यादा कायर थे वो थे पंडित नेहरू। अब अमित मालविया ने ये बात बोल तो दी, लेकिन हर बार की तरह वो खुद एक्सपोज भी हो गए यहां पर, क्योंकि कांग्रेस के कुछ वर्कर्स उसके बाद निकल करके आए जिन्होंने ये बताया कि जो पोस्टर्स हैं ये कांग्रेस वालों ने नहीं लगवाए हैं। वैसे में दोस्तों ये पोस्टर्स कौन लगवा सकता है ये तो आप मुझसे अच्छा खुद ही जानते होंगे। आते जाते जरा गोदी मीडिया को भी यहां पर पेलने का काम कर लेते हैं। आपको दिखाना चाहता हूं गोदी मीडिया के महाअसुर की एक स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर जरा देखिए। तिहाड़ी चौधरी भाई साहब, इन्होंने कल एक शो चलाया जहां पर इन्होंने टाइटल बताया कि इस्लामिक देशों ने भी चीन का साथ क्यों दिया। यहां पर तिहाड़ी चौधरी जो है वो पहली बार अपने घुटने के ऊपर जोर डाल के इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात करने का काम कर रहा है। इशू क्या है थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं। इशू दोस्तों ये है कि चाइना के अंदर जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर हमला बोला जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको ऑप्रेस करने
करने का काम किया जा रहा है। इसके ऊपर यूएनएचआरसी में एक वोटिंग हुई थी कि भाई आखिरकार इस मैटर पे डिबेट हो या ना हो। इस पूरे डिबेट के ऊपर जो वोटिंग हुई, वोटिंग में ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज ने या तो रिजेक्ट करने का इस डिबेट को काम किया या फिर एब्सटेन करने का अपने वोट को काम किया। इस्लामिक कंट्रीज के इसी डिसीजन के ऊपर तिहाड़ी चौधरी यहां पर एक शो बनाने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक मजेदार बात आपको यह भी बता देना चाहता हूं, जहां पर इस्लामिक कंट्रीज ने यहां पर रिजेक्ट करने का काम किया था वोटिंग में इस डिस्कशन को, इंडिया ने भी इस वोटिंग में अपने आप को एब्सटेन करने का काम किया था। मतलब वैसे तो इंडिया चाइना को लाल आंख बॉर्डर पे दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन यूएनएचआरसी में जब एक बार इंडिया को मौका मिला चाइना को लाल आंख दिखाने का और इस चीज में यस वोटिंग करने का कि हां भाई इस मैटर पे डिबेट हो, वहां पर भी इंडिया पूरी तरीके से फुस पड़ गया। लेकिन इसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही, डिबेट ये हो रही है कि आखिरकार इस्लामिक कंट्रीज ने ऐसा कैसे किया, है ना दोगलापन। अगर हिंदुओं के इतने बड़े ठेकेदार बनते हो तो भाई हिंदुओं के बारे में बात करो ना, इस्लामिक बातें क्यों करते रहते हो? तुम्हारे को इस्लाम से इतना ज्यादा ऑब्सेशन क्यों हो गया आखिरकार? अब दोस्तों ये कुछ खबरें जो आपके सामने रखना चाहता था। अब आपका क्या सोचना है इन खबरों के ऊपर? अगर अभी तक नहीं बताया है कमेंट सेक्शन में तो क्या सोच रहे हो बता दो ना। साथ ही आप में से लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो रोजमर्रा में मेरी वीडियोस देखने का काम करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के नहीं जाते। पिछली बार मैंने इस चीज की अपील करी थी तो कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने का काम किया, उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और रोज आकर के वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरे कंटेंट को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है जो मेरी तपस्या में ऐसी कमी रह गई कि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जाते जाते आप सब लोगों को मिलाद उन नबी की बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। जय बाबा पेलमपाल।